हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे 1857 की क्रांति से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यदि आप यूपी पीसीएस की परीक्षा देना चाहते हैं, आरओ हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या अदर कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, तो 1857 की जो क्रांति है इससे जुड़े हुए प्रश्न आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलते हैं। आप यहाँ से अपने रिवीजन को, प्रैक्टिस को और बेहतर कर सकते हैं। आपको मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज़ में ये दूसरा टॉपिक है। कल मैंने आपको घटना चक्र से ही असहयोग आंदोलन से जुड़े सभी प्रश्नों को दिया था। आज हम 1857 की क्रांति को देखेंगे और इसमें सिर्फ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जहाँ पर ज़रूरत होगी कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन करी जाएंगी, नहीं तो आपने तो चीज़ें पढ़ी होंगी, सिर्फ हम यहाँ पे अपने रिवीजन को देखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि अंग्रेजी भारतीय सेना ने चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी। जो अंग्रेजी भारतीय सेना थी तो चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया था, तो दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। इसके बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले क्या था कि 1856 में ही पहले ये था कि सरकार जो है पुराने लोहे वाली जो बंदूक थी जिसका नाम था ब्राउन बेस था, उसके स्थान पर ही इन्होंने इसको चेंज कर दिया और चेंज करने के बाद जो नई थी एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया वो 1856 में था। ये प्रश्न बन सकता है कि इसकी जगह पर कौन सा यूज़ करने वाली थी सरकार, तो उसका नाम था ब्राउन बेस, वो पूरी लोहे की बनी हुई थी। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न आपका दिया है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था। तात्कालिक कारण क्या था? फर्स्ट है आपका लाल डलहौजी की हड़प नीति। दूसरा ऑप्शन है अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह और सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण। देखिए, ये दोनों ऑप्शन तो आप बता सकते हैं कि तो गलत है, इन दोनों में कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो लेकिन ये जान लीजिए कि इसका राइट आंसर बी होगा कि अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह है। अब यहाँ पर ये ऑप्शन सही क्यों है और यहाँ संदेह क्यों लिखा है, इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें आपको मैं बता दूँ कि जब ये पहले शुरू में अफवाहें हुई थी कि जो सैनिक लोग राइफल्स का यूज़ कर रहे हैं उसमें जो है गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, यही पहले था अफवाह। फिर उन लोगों ने उसकी पुष्टि न करते हुए जितने भी सैनिक थे उन्होंने ये विश्वास कर लिया कि जो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग कर रहे हैं वो उनके जो है धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यही कारण था कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। मंगल पांडे की घटना हुई थी। आपको पता होगा कि मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, तो इस यही पूछा है कि घटना कहाँ हुई थी, तो बैरकपुर में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। मंगल पांडे सिपाही थे। देखिए, उसमें कई रेजिमेंट होते थे, वही पूछा गया है कि किस इन्फेंट्री के थे ये। तो जो ऑप्शन आपको दिए गए थे परीक्षा में 2014 में आप देख रहे हैं आया है, तो इसमें ऑप्शन सभी गलत है। इसमें होना चाहिए था 44, 34वीं, ठीक है, 34वीं बंगाल नेविट जो है इन्फेंट्री के थे, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन में कोई भी राइट नहीं था, तो इसको आयोग ने सभी को इसके मार्क्स दिए थे बाद में। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? जन आक्रोश था, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरियों का प्रबंधन या ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। आपको राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी, आपको बताना है। सबसे पहला हम पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना। दूसरा, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व। थर्ड ऑप्शन है सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। और चौथा ऑप्शन है झांसी की रानी का विद्रोह। आपको बताना है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी। तो 1857 की क्रांति से जुड़ी हुई जो पहली घटना थी वो था सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंच जाना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी। सबसे पहले कहाँ से हुई थी बताना है आपको। लखनऊ, झांसी, मेरठ, कानपुर।
तो सबसे पहले हुई थी ये मेरठ में। जो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी वो 10 मई को मेरठ से हुई थी। डेट भी याद रख सकते हैं कब हुई थी, तो 10 मई को हुई थी मेरठ से। ठीक है। और यहीं की जो है तीसरी जो है कैवलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने जो है चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। जब यहाँ पे स्वाधीनता संग्राम हो रहा था तो उसका प्रतीक क्या था? कमल और रोटी, बाज, रुमाल या 2 तलवारें। तो कमल और रोटी इनके जो है प्रतीक थे। हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली क्या है। ये सब आपको पता होगा कि क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी वाराणसी होगा, झांसी नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ से आपका ये राइट गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ये राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इनके बारे में आपको यदि कोई डिटेल चाहिए तो कुछ चीज़ें मैं इसमें आपको इम्पॉर्टेंट है बता दे रही हूँ कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी, इनका मूल नाम आप सबको पता होगा कि मणिकर्णिका था। और इनका जो जन्म था ये कब हुआ था, तो 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो इस समय वर्तमान में वाराणसी में है। ठीक है। और इनके पिता जो थे मरणोपरांत जो है झांसी के जो महाराज थे बाल गंगाधर राव के दरबार में गए थे, और उस समय लक्ष्मी बाई की जो उम्र थी मात्र 13 वर्ष थी। ठीक है। और 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव से हुआ था। ठीक। तो इनकी जन्मस्थली वाराणसी है, लेकिन उनका कह सकते हैं कि विवाह कहाँ हुआ था, तो झांसी में हुआ था वहाँ के महाराजा से। तो इसीलिए झांसी की रानी वहाँ की कहलाई, और इन्होंने ही 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व वहीं से किया था। आगे बढ़ते हैं। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। देखिए जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो बहुत सारी जगह पर अलग अलग जो है सैनिकों ने जो है नेतृत्व किया था, और ये नाम आपसे पूछे जाते हैं। आपको यूपी के से रिलेटेड जो मैंने स्टैटिक जीके बताई है उसमें मैंने आपको बताया भी है कि उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए स्थल हैं जहाँ पर 1857 की क्रांति हुई थी, और उससे जुड़े हुए लोगों के नाम हो आपको याद रखना है। तो बरेली भी आपका यूपी में ही है, इसलिए इसका भी नाम याद रखेंगे। खान बहादुर जो है बरेली के थे, वो नेता थे, बरेली से जुड़े हुए थे, इन्होंने ही वहाँ का नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है। समाधि के बारे में पूछा है कि इनकी समाधि कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ग्वालियर में है। देखिए ग्वालियर है, जबलपुर है, ये सब कहाँ है, ये सब आपके एमपी में ही है। और ये देख रहे हैं आप एमपी पीसीएस में परीक्षाओं में पूछा गया है। तो यदि आप यूपी पीसीएस की परीक्षा देते हैं तो जो यूपी से रिलेटेड प्लेस हैं या उससे जुड़े हुए कोई भी पॉइंट है उसको आपको ध्यान से देखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में जो है सामना करना पड़ा था, तो किसका सामना करना पड़ा था, तो ह्यूरोज का करना पड़ा था। और ह्यूरोज ने ही जो है ये कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई के लिए बोला था, ये चीज़ आपने पढ़ी होगी कि वही एक अकेली जो है सेना नायक थी जिन्होंने अंत तक जो है लड़ते हुए वीरगति प्राप्त करी थी। आगे देखते हैं। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था, तो बेगम हजरत। ठीक है। बेगम हजरत महल ये भी नाम हो सकता है, या बेगम ऑफ अवध रहे, तो दोनों राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो बेगम हजरत महल ने किया था। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था, तो हजरत महल ने। आपने देखा दोनों जगह पर है, लखनऊ में भी हजरत महल, और अभी आपने जस्ट ऊपर पढ़ा है वह महिला जिन्होंने अवध के लिए भी आपने देखा है, तो बेगम हजरत महल है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है लखनऊ में, ये आपने देखा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन
इलाहाबाद से 1857 की जो क्रांति थी कि संग्राम का नेता था, तो मौलवी लियाकत अली। सिर्फ लियाकत अली भी आपको हमेशा देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी। जो 1857 का संघर्ष हुआ था उसमें सर्वाधिक जो है सैनिक जो थे वो कहाँ के थे, बंगाल के, बिहार, अवध या राजस्थान के। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अवध के सबसे ज़्यादा सिपाही थे। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उनके मित्र ने धोखा दिया तथा जिन्हें अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था। फिर से सुनते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उनके जो है मित्र ने धोखा दिया तथा जिन्हें अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर जो है मार दिया गया था, आपको बताना है। तो वो थे तात्या टोपे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अभी आपने ये जो प्रश्न देखा इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। हो सकता है आपको यहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न हो जाए। इस प्रश्न को ध्यान से देख लेंगे। ये IAS प्री परीक्षा 2006 में पूछा गया प्रश्न था। देखिए, तात्या टोपे को जो है रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। वे जो है 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म जो है महाराष्ट्र में ये ओला गांव में हुआ था। वे अपने पिता के साथ जो है बिठूर आ गए, जहां वे पेशवा के दत्तक पुत्र नाना धोदो पंत, ठीक है, और महाराजा माधव सिंह जी के मित्र बन गए। 1851 में जब डलहौजी ने नाना साहब को उनके पिता को पेंशन से वंचित कर दिया, उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिशों को अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ियों को जीतकर नाना साहब को के जो है आधिपत्य कर स्थापित किया। तात्या जो है स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए थे। नाना साहब ने जो है अलग होने के बाद तात्या टोपे अपना मुख्यालय कालपी ले गए और रानी लक्ष्मीबाई से हाथ मिला लिया। दोनों ने मिलकर बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया। जनरल ह्यूरोज ने ग्वालियर के उस ऐतिहासिक युद्ध में उन्हें हराया जिसमें रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। ग्वालियर खो देने के पश्चात तात्या टोपे ने सागर एवं नर्मदा क्षेत्र का खानदेश एवं राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक जो है गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया। आपने जो है मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ा होगा गुरिल्ला युद्ध के विषय में। तो आपको ये बताना है कि ये नीति किसकी थी। कमेंट सेक्शन में यदि आपको पता हो तो ज़रूर बताइएगा। 1 वर्ष तक अंग्रेज सेनाएं जो हैं उन्हें पकड़ने में नाकाम रहीं। अंततः जो है उनके एक विश्वसनीय मित्र थे, उनका नाम था मान सिंह, ने उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया जब वे पारो के जंगलों में अपने कैंप में शयन कर रहे थे। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो तात्या टोपे थे इन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी और इनको धोखा देने वाले मित्र का नाम क्या था, मान सिंह था, ठीक है। और इनको पकड़कर जंगलों से पकड़ के कहाँ लाया गया था, तो शिवपुरी में लाया गया था। उम्मीद है अब आपको इस प्रश्न का आंसर समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अजीमुल्लाह खां सलाहकार थे, किसके सलाहकार थे, तो नाना साहब के सलाहकार थे। नाना साहब का जो है कमांडर इन चीफ कौन था, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था आपको बताना है, तो तात्या टोपे थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यूपी लोअर सबऑर्डिनेट में आया हुआ है। 1857 के निम्नलिखित क्रांतियों में से किसका वास्तविक नाम जो है रामचंद्र पांडुरंग था। अभी हमने आपको ऊपर बताया, तो ऑप्शन बी सही होगा, तात्या टोपे। अगला प्रश्न देखते हैं। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे, मतलब किस स्थान से, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बिहार के थे।
1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था, अभी आपने ऊपर पढ़ा है। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो राजपूत कुंवर सिंह थे। देख रहे हैं आप लोग, इसमें से कई प्रश्न बने हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। सभी प्रश्न अपने आप में इम्पोर्टेंट है, वनडे एग्जाम हो या आपकी जो कोई भी एग्जाम हो, सब में 1857 के विद्रोह से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि UPSSC द्वारा आयोजित पेट परीक्षा में भी इस टॉपिक को रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो असम में अगर बात करें तो दीवान मानीराम दत्त थे। याद करेंगे नाम, दीवान मानीराम दत्त जो थे असम से थे, 1857 की क्रांति के नेता। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो कहाँ पर था आपको बताना है कि बिहार में केंद्र पूछा है, रामपुर, हमीरपुर, जगदीशपुर या धीरपुर। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जगदीशपुर। यूपी में भी आपके जगदीशपुर पड़ता है और लेकिन बिहार में भी है, तो 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो ये याद रखेंगे। अगला पढ़ते हैं। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? जब आपको ये बात पता चल चुकी है कि जगदीशपुर कहाँ पर है, बिहार में, तो बिहार का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा जो है कुंवर सिंह। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि कुंवर सिंह को ही इसी 1857 का नेतृत्व करते हुए ही इनको एक उपनाम दिया गया, बिहार का सिंह। बिहार का सिंह किसे कहते हैं? तो कुंवर सिंह को कहते हैं। जगदीशपुर के राजा थे, कौन थे? तो कुंवर सिंह थे, अभी आपने पढ़ा। एक ही प्रश्न को कई प्रकार से पूछा जाता है। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह थे, जस्ट अभी आपने पढ़ा। आगे बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, जो उनका नाम था आउवा के जो है ठाकुर कुशल सिंह। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? मैंने कल भी आपको बताया था, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना होता है और वो पढ़ना होता है यहाँ पर कि कौन सा था और कौन सा नहीं था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जयपुर। जयपुर जो है नहीं था। अजमेर, नीमच और आऊ जो है नहीं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 के केंद्र नहीं था? तो अभी आपने पढ़ा कि ये जयपुर था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 1857 जो था, किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? चंद्रशेखर आजाद, शहादत खान, राम प्रसाद बिस्मिल या माखन लाल चतुर्वेदी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, शहादत खान। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ये प्रश्न कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है मीर तकी मीर, बी ऑप्शन है जोक, सी ऑप्शन है गालिब और डी ऑप्शन है इकबाल। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गालिब। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? आगरा, लाहौर, दिल्ली और लखनऊ। आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, आगरा। उत्तर प्रदेश एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? आपको बताना है। तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, भगत सिंह। अगला प्रश्न आपको बताना है। 1857 के विद्रोह में 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में कौन संबद्ध नहीं है? तो बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह, मौलवी अहमदुल्लाह। तो आपको बताना है, फिर से देखिए, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह या मौलवी अहमदुल्लाह। इसमें से कौन है जो कि 1857 के विद्रोह में शामिल नहीं था? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उधम सिंह। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में
किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर के सिंधियों ने, इंदौर के होलकर्स ने, नागपुर के भोसले या रामगढ़ के धोली ने? आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर के सिंधी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? आपको पढ़ना है किसने भाग नहीं लिया था। इस प्रकार के प्रश्न आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। पहला है खेतिहर मजदूर ने, साहूकार, कृषक या जमींदार। इसमें से कौन थे जिन्होंने भाग नहीं लिया था? केवल एक, मतलब खेतिहर ने लिया था या दोनों में? इस तरीके से मिलान वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी, मतलब इसमें जो है साहूकार और जो है जमींदार, इन लोगों ने भाग नहीं लिया था। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित था? आपको बताना है कि ऐसा कौन सा भाग बिहार का था जो अप्रभावित था। नाम देख लीजिए। पहला है दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर या मुंगेर। इन सभी में से कौन सा शामिल नहीं था, आपको बताना है। यहाँ पर देख लीजिए, कूट वाले प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मतलब जो है पांचवा मुंगेर जो है अप्रभावित था। बाकी सभी जगह पर 1857 की क्रांति का प्रभाव था। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? आपको बताना है कौन सा प्रभावित नहीं था, मतलब अप्रभावित था। जैसे झांसी, जगदीशपुर, चित्तौड़ या लखनऊ। तो झांसी, जगदीशपुर, चित्तौड़ तो था, लखनऊ था, चित्तौड़। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। 1857 का जब विद्रोह हो रहा था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। आगे बढ़ते हैं। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अभी आपने पढ़ा कि जब 1857 का विद्रोह हो रहा था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, सिपाही विद्रोह कहे, 1857 का विद्रोह कहे, सब एक ही चीज है, तो लॉर्ड कैनिंग। आगे बढ़ते हैं। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। एक आध बारी क्या है कि जो आपके प्रश्न हैं वो रिपीटेड हो गए हैं, तो कोई नहीं, आपके प्रैक्टिस ही होगी। आगे बढ़ते हैं। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो कौन सा कारण था कि जो असफल था? पहला ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी थी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र और जमींदारों की सहभागिता। क्या ऑप्शन नंबर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट होगा। किसी सामान्य, मतलब इसका जो केंद्र एक जगह संगठन नहीं था, ये कई जगह बटा हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल, एटली, पामस्टन या ग्लेडस्टोन? आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पामस्टन। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? 1857 के विद्रोह के समय में बैरकपुर में कौन सा ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? हेनरी लॉरेंस, कर्नल फिनिस, हेरसे या सर ह्यू व्हीलर? तो उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जो है सी, हेरसे। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल क्यों हुआ था? भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। ऑप्शन सी, ब्रिटिश सरकार कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट होगा, उपरोक्त सभी। पूछा है कि 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है वो असफल क्यों था? तो ये सभी कारण थे। नेक्स्ट, आधुनिक इतिहासकार जिन्हें 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो वी डी सावरकर ने जो है इसको 1857 के विद्रोह को
कहा था स्वतंत्रता की पहली लड़ाई? ये अक्सर पूछा जाता है, कथन दे देगा, पूछेगा किसने कहा था। अगला आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जो है जीवन खोया था? ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं चारों, आपको बताना है कि इनमें से कौन से हैं, सभी हैं या दो हैं, तीन, इस तरह के कूट वाले प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो नाम देखते हैं। पहला है आपका कि जनरल जॉन निकलसन, दूसरा है जनरल नील, तीसरा है मेजर जनरल हैवलॉक और चौथा है सर हेनरी लॉरेंस। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। सी का मतलब है आपका कि जो है जनरल नील ने जो है अपना जीवन यहाँ पे खोया था और मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में जो है सफल क्यों थे? अंग्रेज जो है राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल क्यों रहे थे? देखिए, जैसे 1857 की जो क्रांति हो रही थी, विद्रोह हो रहा था, तो वो कई जगह पर थी और सभी का नेतृत्व अलग अलग लोग कर रहे थे और उसी की तरह से अंग्रेजों ने भी प्रत्येक जगह पर अपने कुछ जो है ऑफिसर को या कह सकते हैं सिपाहियों को विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। तो उसी प्रकार से ये प्रश्न है कि जो अंग्रेज थे राजपूत राज्यों में 1857 का जो विद्रोह हो रहा था उसको दबाने में सफल क्यों रहे थे? कई जगह सफल रहे, कई जगह असफल रहे थे, तो वही इन्होंने पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक, स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। अगला है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? आपको बताना है 1 नवंबर 1858, 31 दिसंबर 1857, 6 जनवरी 1958 और 17 नवंबर 1959। तो आपका राइट आपको इतना पता ही होगा कि 1858 में हुआ था, तो इसके अकॉर्डिंग कोई आंसर ही नहीं है। अगर आपको ये तिथि नहीं भी याद होती तो इधर से आप लगा सकते थे ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया। निम्नलिखित आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? देखिए, जब भी कुछ होता है आश्वासन तो बहुत दिए जाते हैं, लेकिन जो पूरा होता है उसकी बात करते हैं। तो इसी तरह से जब 1857 की क्रांति के बाद से 1858 आया, जब सारी चीज़ें जो है ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई, तो उन्होंने कई आश्वासन दिए थे भारतीयों को, जिसमें से कुछ ही थे जो पूरा हुए थे, तो वही दिया गया है ऑप्शन में। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पूरा हुआ था? जैसे पहला है रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई। दूसरा, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। तीसरा, भारतीय एवं यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। चौथा जो है भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए ही है जो पूरा हुआ था कि रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिया हुआ है महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 में हुई, जैसा कि अभी आपने पढ़ा, का उद्देश्य क्या था आपको बताना है। ऑप्शन पहला पढ़ते हैं कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। ऑप्शन नंबर 2 कि भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। तीसरा, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। आपको तीनों पढ़ना है और बताना है क्या तीनों शामिल थे या दो शामिल था, क्या उद्देश्य था इनका। तो केवल एक और दो, केवल दो, केवल एक और तीन, या एक, दो, तीन सभी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, मतलब पहला और दूसरा। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। किस प्रांतों से चयन किया था आपको बताना है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया? उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, पूर्व में बंगाली एवं उड़िया, और सी ऑप्शन है गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत, और डी ऑप्शन है मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, गोरखा, सिख एवं पंजाबी जो है उत्तर प्रांत से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है?
मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, फिर से देखेंगे आप कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन में संबंधित है। देखिए, आपको जब आप ये पढ़ रहे हैं, आप जिस समय भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप खुद से कोशिश करिए आंसर देने की। ऐसा नहीं है आपने पढ़ा नहीं होगा, आप इससे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको इसका आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पील आयोग। ये प्रश्न आपको ऐसे भी दिया जा सकता है कि पील आयोग किससे संबंधित है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद जब भारतीय फौज का 9 संगठन बनाया गया, उससे संबंधित था पील आयोग। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो इसमें उम्मीद है आपने जितने भी प्रश्न पढ़े होंगे बहुत ही सभी महत्वपूर्ण है, आपको समझ में भी आए होंगे। आप इसको 1 से 2 बार पढ़िए, जैसे आज आपने देखा, फिर 2-4 दिन बाद फिर से देखिए, आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, नहीं तो चीज़ें जो है एग्जामिनेशन हॉल में सभी भूल जाती हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इस टॉपिक से इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।